नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीएससी थर्ड और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो 6 मार्च से शुरू हो रहे हैं। और जैसा कि हर वर्ष हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो वगैरह लेके आते रहते हैं, तो इस वर्ष भी हमने कोशिश पूरी की थी, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण हम पहले वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन विद्यार्थियों के कमेंट्स लगातार इंस्टाग्राम वगैरह पे आ रहे हैं, इसलिए मैं आज कैसे भी करके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जैसा मुझे टाइम मिला वैसे। और उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे उनमें से आपका पेपर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पूरी वर्ष भर उनकी तैयारी है, जो रेगुलर कॉलेज गए हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो पूरा सिलेबस अपना पढ़ना है, उनको तो परसेंटेज बनाने हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, कोई मजबूरियां होती हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं जो भी, तो उनको नीड रहती है कि हमें बस पास होना है कैसे भी करके। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी सेमेस्टर में हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप उसका कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देंगे। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए आगे भविष्य में किसी भी सेमेस्टर के या अभी जो सेमेस्टर चल रहे हैं उनके, तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करें और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा नामात्र चार्ज देना पड़ेगा, आपको पीडीएफ नोट्स हम सेंड कर देंगे। तो आज हमारा जो पेपर है फिजिक्स का वो है वेव एंड ऑप्टिक्स का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको। एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन आप ज़रूर देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पर कुछ आपके 3 पोर्शंस आएंगे, एक में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आएंगे 5-4, और फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके पास एक पोर्शन होगा जिसके अंदर शायद 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक पोर्शन लास्ट वाला है जिसमें 20 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, वो आपने देख ही लिया होगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं पैटर्न की भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर जैसे फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी जो है, यानी समूह आवेग और कला आवेग क्या होते हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, उनका उत्पादन कैसे किया जाता है। रीवाइब्रेशन टाइम, पुनरावर्ती काल क्या होता है। पॉइंटिंग सदिश क्या है, इनकी डेफिनेशंस आप कह सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से। और मैक्सवेल इक्वेशंस, EMW के लिए 4 इक्वेशन होती है मैक्सवेल की। ब्रूस्टर एंगल्स क्या है, मेल्स लॉ क्या है ना। विशिष्ट घूर्णन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, ये आपका ध्रुवण वाले यूनिट्स में आता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मेन पार्ट आपका ऑप्टिक्स वाला है यहाँ पर। तो ऑप्टिक्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ, यानी कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या है। कला संबंध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। न्यूटन रिंग्स, न्यूटन वलय क्या है। टेम्परल कोहेरेंस क्या है, कालिक स्थानिक संबंधता, कालिक संबंधता। स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए क्या आपकी शर्तें होती हैं। फ्रिंजों में कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, चमक ब्राइटनेस कैसे आती है। जोन प्लेट्स क्या है, लेजर की फुल फॉर्म क्या है। डबल डिफ्रैक्शन, द्विअपवर्तन क्या होता है। अर्धावर्ती कटिबंध किसे कहते हैं, जिसमें फ्रेनेल ने बताया था। विवर्तन क्या होता है। ग्रेटिंग में डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। रिजॉल्विंग पावर क्या है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एक आपका जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में क्या रिलेशन है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो पोलराइजेशन है ध्रुवण वाला है, उसके अंदर समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, PPL है। वर्त ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, दीर्घवर्त ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। इसके अलावा विशिष्ट गुणांक यानी जो ध्रुवण तल है उसका रोटेशन कैसे होता है। ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, पोलरॉइड रोटेटर है। सेल्फ और स्टिमुलेटेड एमिशन आ गया। लेजर वाली जैसे यूनिट्स आपको यहाँ नहीं पढ़नी है, लेजर वाली यूनिट जो है यहाँ पे कट है। ठीक है, क्योंकि ये सेमेस्टर सेकंड के अंदर लगी थी, मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया यहाँ पर। आपका सिर्फ पोलराइजेशन तक ही है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और ऑप्टिक्स के हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फिल्म इंटरफेरेंस, पतली फिल्मों में व्यतिकरण है। ठीक है। न्यूटन्स रिंग है। जॉन प्लेट और ये कॉन्वेक्स लेंस की मैंने आपको बता दी तुलना करनी। स्ट्रेट एज डिफ्रैक्शन, यानी कि आ गया ये सीधी कोर से विवर्तन आ गया। वर्ताकार द्वारक से विवर्तन आ गया। जोन प्लेट्स आ गई। ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आ गया फ्रोनहोफर का।
रेले कार्टेशियन आ गया, रेले की वेधन कसौटी है, ग्रेटिंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर है, प्रिज्म टेलीस्कोप है, ठीक है। और पोलराइड्स के अंदर जैसे हाफ क्वार्टर्स, बाई क्वार्टर्स जो प्लेट्स होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रमन स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट है। एक सेल्फ फोकसिंग थ्योरी है, ये काफ़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। रमन स्कैटरिंग तो यहाँ पे शायद आप न करें, इतना नहीं है रमन स्कैटरिंग के अंदर। फिर जो ऑप्टिक्स का ना पार्ट है उसके अंदर से बड़े क्वेश्चन हमारे पास आएंगे और कुछ पोलराइजेशन वाले से संभावना ज़्यादा है। जैसे फेबरी पेरोट इंटरफेरेंस मीटर हमारे पास होता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक प्लेन ट्रांसमिटेड ग्रेटिंग होती है ना, समतल पारगमित ग्रेटिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। होलोग्राम, ये तो होलोग्राम्स आप इसको छोड़ देना, रमन स्कैटरिंग होलोग्राम है, ये आपका नहीं है, आपको ये नहीं करना है। फिर इसके बाद में जैसे आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि R+T=1, ये प्रूफ करना, यानी परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक जो है वो आपका उसका योग ये कैसे होता है, जैसे ये यहाँ लिखा दिया। सेबिन फॉर्मूला का आ गया, ये आपका बड़े क्वेश्चन चाहिए सेक्शन सी में आने वाले। सेबिन फॉर्मूला पूरा ड्राइव करना, पारगमन गुणांक और अपवर्तन गुणांक का जो परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का जो टोटल है वो एक होता है। ये आपका पोलराइजेशन के अंदर जो आयन मंडल की आवृत्ति है वो 1-81 n/f² के रूट के बराबर होती है। ट्रांसवर्स की स्पीड क्या होती है, स्ट्रिंग के अंदर रस्सी में एक ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या है, ये डेरिवेशंस हैं कुछ। तो मेरे अकॉर्डिंग इनमें से आपका पेपर जो है वो कवर हो जाना चाहिए। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन चीज़ों को तैयार करें, आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा। और जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो भी हम कह सकते हैं। और वैसे उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पूरी वर्ष पढ़ा है, पूरे नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो उनको सब कुछ तैयार है। फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा में इतनी पढ़ते रहते हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चंस आते नहीं हैं और हम उनमें टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ लें और हमारे अच्छे अंक भी आ जाए और टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना पेपर है वो अटैम्प्ट भी कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम रह जाता है, हम कुछ टॉपिक्स को इतना लेंथी लिखने लग जाते हैं कि सारा टाइम उसी में लग जाता है, जो हमें कुछ टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं वो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, आपको उसमें मैनेज करना है टाइम कि आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें, किसी में बहुत ज़्यादा ना लिखें, किसी में बहुत कम ना लिखें। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए उनमें से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे और आप अच्छे से उनको तैयार करके अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे, जैसे कि हमेशा होता आया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।